तो हेडिंग डालिए आज के लिए, विद्युत अपघटन तथा विद्युत अपघटनी सेल। क्या है? विद्युत अपघटनी सेल। हाँ, विद्युत, दोनों लिख लो, विद्युत सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये बनता कैसे है। ठीक है, नहीं अभी नहीं दिखाया, अब इसके बारे में विस्तार से बताना है। और हाँ हाँ, देखिए ये सेल कैसा होता है। पहली बात तो इस सेल में एक आप पात्र ले लो, पात्र में समझते हो ना, बर्तन, कोई बर्तन ले लीजिए, और इसमें आप कोई विद्युत अपघट्य भर दीजिए। विद्युत अपघट्य आप दो तरीके से भर सकते हैं, एक गलित अवस्था, एक जो है जलीय अवस्था। गलित अवस्था का मतलब होता है कि पिघला करके, और गलित अवस्था का मतलब होता है पिघला करके, बोलो जी, और जलीय अवस्था का मतलब होता है जल में मिला करके। ठीक है, मान लो आप क्या कर रहे हो, मान लो आप NaCl लो, तो NaCl क्या कर दो, इसमें भर दो, पात्र में क्या कर दो, NaCl भर दो। बात न करें प्लीज बात न करें, ध्यान सुन लीजिए। तो क्या है ये पात्र है, और इसमें क्या है, आप कोई विद्युत अपघट्य भर दिए हैं। विद्युत अपघट्य भरने के बाद आप क्या करें, एक प्लेटिनम की छड़ ले लें। क्या ले लो, प्लेटिनम की छड़ ले लो, एक्चुअली दो लेना पड़ेगा। ठीक है, दो ले लो, एक और ले लो। अब बताइए, आपने इसे क्या कर दिया है, विद्युत अपघट्य में डुबो दिया है, इसका मतलब ये क्या बन गया है, इलेक्ट्रोड बन गया है। बोलो जी, क्या बन गया है, इलेक्ट्रोड। तो विद्युत अपघटनी होता क्या है, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है कि वह सेल जिसमें क्या कर, जिससे विद्युत धारा को विद्युत बदला, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब एक काम कीजिए, एक बैटरी बाहर से लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, बैटरी, ये लीजिए, ये हो गया, बैटरी आपने लगा दी। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं है, आपने बैटरी लगा दिया। थोड़ा और इसको बना दूं क्या ऊपर से, ताकि समझ में आता रहे ना। नीचे बना दूं पूरा, और थोड़ा नीचे से कर दूं। और कोई चाके यहाँ पर वाइट वाले है, यहाँ पर इसके ध्यान सुनिए। आप एक क्या कर लीजिए, एक पात्र ले लीजिए, और इसमें आप क्या भर दीजिए, कोई विद्युत अपघट्य, चाहे आप गलित अवस्था में भरिए और चाहे जलीय अवस्था में भर दीजिए। ठीक है, बोलो, ये भर दिए। प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड ले लीजिए। क्या लेना है, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लेना है, ये ले। ठीक है, अच्छा, हम प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ही क्यों लेते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन। हाँ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसलिए लेते हैं क्योंकि क्या है, ये स्वयं इससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। वो प्लेटिनम क्या होता है, एक अक्रिय धातु होती है, जो कि इससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। नहीं, अगर मान लो NaCl भरे हो, यहाँ पे कोई और ले लो, KCl, मतलब पोटेशियम की आप प्लेट ले लेते, एल्यूमिनियम की प्लेट ले लेते, तो इसी क्या कर लेता, अभिक्रिया कर लेता। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम जो है
प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं ताकि वो क्या फर्क करता है, अक्रिया ना कर पाए। नहीं पता लगा इसको गला दिया तब फिर क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तब अब क्या कर लो, इसको एक बैटरी से जोड़ लो। बैटरी इसमें जोड़नी पड़ती बाहर, अच्छा क्या करनी पड़ती है, इसमें बैटरी से बाहर जोड़नी पड़ेगी। ये लो छोटी प्लेट, फिर बड़ी प्लेट, बड़ी प्लेट को किसे जोड़ेंगे, छोटी प्लेट से, फिर क्या हो जाएगी ये बड़ी प्लेट। ठीक है, बोलो जी, जोड़ दिए। अच्छा, जो बड़ी प्लेट ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल है। अच्छा, ये बैटरी क्या है, ये सिंबल है। बैटरी प्लेट का ये क्या होता है, ये प्लस होता है, ये क्या होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जैसे हम बैटरी से जोड़े इसको ना, तो पता क्या होता है, प्लस वाले से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जाता है। बोलो जी, प्लस वाले से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर की ओर गति करेगा। बोलो जी, समझ में आया। प्लस वाले से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जाएगा, और किधर जाता है इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश की ओर। इधर क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ गए कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, ये प्लस प्लेट हुआ। बोलो जी, क्या हो गई, ये धन प्लेट हुई। बोलो जी, धन प्लेट हो गई। ये क्या हो गई, ये रेड प्लेट। अभी ध्यान से देखना, ये क्या हो गई, ये धन प्लेट हो गई, ये क्या हुई, रेड प्लेट। अच्छा ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, यहाँ पे NaCl भरा है। बोलो जी, जब NaCl गलित अवस्था में होगा तो वो आयनों के रूप में होगा। बोलो जी, तो क्या होगा बताइए, Na प्लस होगा इसमें और Cl माइनस। अब ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है। अब बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। बोलो, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, यहाँ पे कमी हो गई। अब इस कमी को पूरा करने के लिए ये और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर गति करेंगे। क्योंकि इस पर देखो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, मतलब यहाँ पे क्या है, धन आयन ज्यादा हो गया। बोलो जी, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब इधर क्या है, धन आयन कम है, ऋण आयन ज्यादा है। बोलो, बोलो जी। तो इस कमी, देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो ये क्या कहाँ जाएगा, ये क्लोरीन किधर गति करेगा, इधर की ओर गति करेगा। नहीं समझ पाए, इधर क्या है, इधर प्लस है, तो प्लस की ओर कौन गति करेगा, माइनस वाला गति करेगा। उल्टा का संबंध होता है। बोलो जी, यहाँ पे क्या है, प्लस ज्यादा है। बोलो जी, ये क्या है, ये धनावेशित प्लेट है। धनावेशित प्लेट है तो इधर कौन जाएगा, इसका उल्टा वाला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कौन जाएगा, क्लोरीन आयन जाएगा। किधर की ओर गति करेगा, इधर की ओर। बोलो जी, और इधर क्या है, ऋण आवेश ज्यादा है। बोलो जी, ये क्या है, ऋण आवेशित है। अब ये ऋण आवेशित है, अब तो इन दोनों में से कौन जाएगा, सोडियम जाएगा ना। सोडियम की ओर क्या होती है, इधर गति करता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। और जाकर के सोडियम इसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। बोलो। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अच्छा ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे गया तो क्या हुआ। बोलो जी, क्लोरीन यहाँ पे गया तो क्या हुआ। देखो, क्लोरीन यहाँ पे गया, ध्यान दीजिए, ये क्लोरीन है। बोलो जी, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। बोलो जी, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, जो ज्यादा इसको, इस क्षण को इलेक्ट्रॉन दे दिया। मतलब इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इसने क्या किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और बना लिया क्लोरीन गैस। और प्लस क्या कितना किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, त्याग दिया है। नहीं समझ पाए, बोलो जी। नहीं समझ रहा है क्या, समझिए ना। ये प्रक्रिया कहाँ हुई है, ये प्रक्रिया कहाँ हुई है, इस वाली प्लेट पे। बोलो जी, इस वाली प्लेट, धन वाली प्लेट पे। बोलो जी, धन वाली प्लेट पे ये प्रक्रिया हुई है। और क्या हुआ, क्लोरीन ने अपना, देखो क्लोरीन अकेला तो रह नहीं सकता, क्लोरीन अकेले नहीं रह सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्लोरीन गैस के रूप में रहता है। बोलो जी, क्या हुआ, ये क्लोरीन गैस के रूप में रहता है। और क्या कर लिया इसने, जो है क्लोरीन गैस बना लिया। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, त्याग दिया है, ठीक है।
अच्छा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो जो त्यागता है इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाती है? एनोड। ऑक्सीकरण हो रहा है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये क्या है? ये एनोड है। बोलो जी क्या है ये? एनोड है। बोलो जी। इसका मतलब ये वाली प्लेट क्या कहलाएगी? ये एनोड। एनोड कैसा होता है? धन होता है। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड कैसा होता है? धन होता है। ध्यान से दीजिएगा, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड कैसा होता है? धन होता है। बोलो जी क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एनोड है। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण की घटना कहाँ पाई जाती है? इस वाली प्लेट पे। बोलो जी धन वाली प्लेट पे। तो धन वाली प्लेट क्या होती है? एनोड होती है। अच्छा, पूछता है इसमें कि विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है वो धन इलेक्ट्रोड होता है कि ऋण इलेक्ट्रोड होता है? धन इलेक्ट्रोड होता है। जब यहाँ पर यानी प्लस और Cn माइनस में टूट जाता है, हाँ। ये इधर चले जाते हैं धन प्लेट में, ये माइनस प्लेट में, यहाँ बच सकते हैं। हाँ तो वही तो जाके इसमें चिपक जाएगा ना, ये जाकर यहाँ पे चिपक जाएगा, इकट्ठा ये मोटा हो जाएगा। हाँ सही। क्लोरीन गैस क्या उड़ गई? ये सोडियम जो है, अभी देखो अब सोडियम की बारी है। बोलो जी अब सोडियम कहाँ जा रहा है? Na प्लस है। बोलो जी क्या ये Na प्लस है और यहाँ से इसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को लिया। मतलब ये क्या प्लस माइनस, देखो प्लस, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। बोलो जी प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और क्या बना लिया? यानी धातु बना लिया। बोलो जी नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? आया ना? कहाँ आया? कहाँ आया? सब लोग तो अपने अपने बिजी हो। नहीं सर जी, मैं बिजी नहीं हूँ, आप देख रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, सोडियम किधर की ओर चलेगा? माइनस की ओर। माइनस प्लेट की ओर। क्यों चलेगा? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो इसने क्या कर, देखो इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक प्लस एक माइनस क्या हो गए? दोनों लोग फ्यूज हुए। प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए ना दोनों। बोलो जी क्या बन गया है यहाँ सोडियम? इसका मतलब यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा? इकट्ठा होता चला जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। बोलो जी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऑक्सीकरण हो रहा है। बोलो जी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऑक्सीकरण हो रहा है। बोलो जी इधर दिखाई देगा कि नहीं? मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? ऑक्सी, यहाँ ये लिख दे रहा हूँ ऑक्सी, ऐसे लिख, एनोड पर, एनोड पर, एनोड पर क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। बोलो जी समझ आ रहा है? अब यही बात क्या ये किस में हो रहा है? देखो ये अपचयन हो रहा है। अपचयन किस में होता है? कैथोड में होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे? कैथोड पर। कैथोड पर, कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होगा। अपचयन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। समझ गया ना? समझ आ रहा है ना? ऐसे नहीं ये काम करता है। इसका मतलब देखो यहाँ पे कैथोड प्लेट क्या होती है? मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप विद्युत अपघटनी सेल पढ़ रहे हो, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ोगे तो वहां पे एनोड जो होता है वो क्या होता है? वो माइनस होता है। हाँ अभी जब आएगा, इसको पढ़ रहे हो, इसके बारे में पूछो। यस सर, गजब हो तुम लोग। आप ही तो बता रहे हो। हाँ मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो आएगा अभी। वहां पे कैथोड जो होता है, सॉरी एनोड जो होता है वो माइनस में होगा, माइनस प्लेट होगी। यहाँ पे क्या है? ये प्लस प्लेट है। अच्छा एनोड धन सिरा है ये, ठीक है? समझा कि नहीं? तो एनोड क्या होता है? एनोड धन आवेशी धन सिरा होता है। बोलो कैथोड क्या होता है? यहाँ कैथोड ये है, कैथोड ऋण सिरा होता है। बोलो जी देखो ये ऋण सिरा है, ऋण का सिरा है कि नहीं? ये ऋण का सिरा है, ये धन का सिरा है। धन का सिरा है। हाँ धन इलेक्ट्रोड है, वो ऋण इलेक्ट्रोड है। ठीक है समझ में आया कि नहीं? ये यस सर। बोलो चलो अब लिखोगे इसको। छाप लो इसको। हाँ लिखिए। छाप लो। हाँ पहले लिख लो तब उसको छाप लो। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा के प्रभाव से
रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, होती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है ना, बोलो क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। तथा 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 वह सेल वह सेल वह सेल वह सेल जिसमें वह सेल जिसमें विद्युत विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? समझ में? हाँ, नहीं अभी अभी और लिखो ना, क्या अभी बताना पड़ेगा ना क्या क्या किए हो। हाँ लिखो, लिखिए, नीचे लिखिए। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटनी सेल में प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जो जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो जो विद्युत अपघट्य के विलयन में जो विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से एक इलेक्ट्रोड एनोड, इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से एक इलेक्ट्रोड क्या होता है? एनोड, तथा दूसरा कैथोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोड एनोड क्या होता है? धनावेशित। इलेक्ट्रोड एनोड क्या होता है? धनावेशित। तथा इलेक्ट्रोड एनोड इलेक्ट्रोड कैथोड ना, तथा इलेक्ट्रोड कैथोड क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। ठीक है, बोलो जी, समझ में आया कि नहीं है? बोलो। यस सर। हाँ, देखिए विद्युत अपघटनीय सेल की क्रियाविधि। हाँ, विद्युत, यही इसी को लिखना है बस। विद्युत अपघटनीय सेल की क्रियाविधि जो अभी लिखे हो ना, इसी को समझना है। विद्युत अपघटनीय सेल की क्रिया विधि, क्रिया विधि, विद्युत अपघटनीय सेल की क्रिया विधि लिखिए, लिखिए। यस सर। सर जी बोलिए, 6:30 बजे आना हम लोग आएंगे मंगलवार से। ठीक, लिखिए। बिंदु एक टीचर है मर्दापुर, ब्राह्मण के भाव थे तो अपने को निकाल, और निकालने का कारण क्या है कि उनका जो पहले ही पाता था टीचर, वो जो है खाली हो गया, और वो जात का पटेल है, जात का सुना खुद गिरदार में तो रख नहीं पता 9,000 देते इंग्लिश भाषा इंटर।
मतलब का सुनता है। बुला रहे क्यों? क्या करिए फालतू। ये कि उनको आवश्यकता है कि ना लोग सुन लो। चलो लिखो, विद्युत अपघटनीय सेल की क्रिया विधि लिखो जल्दी, लिखो। देखो माना NaCl विद्युत अपघट्य के गलित अवस्था को एक पात्र में रखकर इसमें प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघट्य में डुबाते हैं। विद्युत अपघट्य में डुबाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डुबाते हैं। इस क्षण में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर विपरीत इलेक्ट्रोड मतलब ये क्या है, देखो ये क्या है, ये प्लस है तो क्या होगा, आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। गति करते हैं। देखो एनोड सिरे पर क्लोरीन आयन पहुंचकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस क्या करता है, बनाता है। इसी प्रकार क्लोरीन गैस बनाता है। इसी प्रकार जल्दी लिखो, इसी प्रकार आयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य में उपस्थित सोडियम आयन कैथोड की ओर गति करता है। और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कैथोड इलेक्ट्रोड या प्लेट जो भी है, कैथोड इलेक्ट्रोड पर चिपक जाता है। तो क्या होता है, चिपक जाता है।
ठीक है, ये रहा आपका विद्युत अपघटनी सेल। क्या? हाँ, पूरा जो है इसमें सब कुछ बता दें। अच्छा, हालांकि मान लो ये भी हो सकता है कि मान लो मैं क्या कर लूं, मान लो मैं गलित अवस्था ना लेकर मैं क्या कर लूं, जलीय अवस्था ले लूं, कि मतलब कि जो है इसको मैं क्या कर लूं, क्लोरीन को और सॉरी NaCl को किसमें घोल लूं, जल में। तो अब वहां पे जल भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। उस आधार पे जलीय, देखो गलित अवस्था में अभिक्रिया अलग होगी और जलीय अवस्था में अभिक्रिया अलग होगी। तो हमने क्या किया, गलित अवस्था में अभिक्रिया हमने किया है, कल हम करेंगे जलीय अवस्था में। जलीय अवस्था में कैसे अभिक्रिया होती है, कौन सी गैस निकलती है, उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, ये किसकी बात की, हमने क्या किया है, हमने गलित अवस्था की बात किया है। हम कल इसको जो है डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट हम कल करेंगे जलीय अवस्था। हम क्या कर लेंगे, NaCl और प्लस जल मिला लेंगे, तब कैसी अभिक्रिया होगी, तब कौन सी गैस निकलेगी, उसकी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो।